वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ टाटा ग्रुप का स्टॉक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, अगर आपको किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जाना है या स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेनी है तो आपको क्या देखना होगा, ट्रेंड। इस स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अप है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा स्टॉक है, कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। आज इसमें तेजी है, कल लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी इसमें तेजी ही थी अच्छी खासी। अब आप देखो यहाँ पर इसका ट्रेंड, पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस 12% की तेज़ी, 6 महीने में 20% की तेज़ी, और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 44% के आसपास की तेज़ी है। देखो वॉलेटिलिटी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ना हो। जिग जैग पैटर्न में ही स्टॉक हमेशा चलता है, तो उस चीज़ को फेस करना ही करना पड़ेगा। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसा स्टॉक मिले जिसमें जिग जैग फॉर्म ना हो और बस स्टॉक ऊपर ही जा रहा हो, तो भाई हो सकता है ऐसे स्टॉक मार्केट में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक होते हैं। अब तक अपर सर्किट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस टाइम लोअर सर्किट लगता है, मतलब प्रॉफिट है आपके पास और बुक भी नहीं कर सकते, तो उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है, उस कंडीशन में होता है। बट यहाँ पर चलो मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में, एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इस स्टॉक के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो देखो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक फंडामेंटल। ये जो आपको थंबनेल नजर आया ना स्टॉक फंडामेंटल IHCL, सबसे पहली वीडियो स्टॉक फंडामेंटल में आपको यही मिलेगी, IHCL इनके इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड की। जाकर डिटेल में जान लेना। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो कि भाई मैं अगले 1 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, इस कंपनी के क्या बेनिफिट होंगे, इसके फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल क्या है, कंपनी की ग्रोथ के चांसेस क्या है, कंपनी इंडस्ट्री में किस लेवल पे है, क्या मार्केट शेयर है, सब कुछ डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये वीडियो आप देख ही सकते हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसकी लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट और टाइम दिखा देता हूँ, 15 अप्रैल 6:29। कल मार्केट क्लोज होने के बाद का आर्टिकल है, कल शाम 6:30 बजे का। क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा की होटल कंपनी से जुड़ी 100 नई लोकेशंस, रॉकेट बने शेयर, झुनझुनवाला फैमिली का है बड़ा दांव। राकेश झुनझुनवाला का इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, स्टेक है, वो तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अब ये नई लोकेशंस जुड़ी हैं 100। देखो टाटा ग्रुप की कंपनी है। दूसरी चीज़, अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने इसके बारे में इस अपनी डिटेल वाली जो वीडियो स्टॉक फंडामेंटल में उसमें भी डिस्कस किया है। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप देख लो पहले आप, 1,20,000 करोड़ का। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे कंपनी है। और जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या तो अलग अलग लोकेशंस पर नए नए होटल्स ओपन करती है, या फिर जो पहले से वहाँ पर होटल्स हैं उनको ख़रीद लेती है। और अगर कोई अलग होटल चेन है तो उनको पूरी चेन की चेन को ख़रीद के उनको अपनी सब्सिडरी बना लेती है। सब्सिडरी बनाने से क्या होगा, वो सब होटल्स जो है वो इस कंपनी के अंडर में आ जाएंगे, चाहे उनको रेवेन्यू हो, नेट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो सब इंडियन होटल्स के अंडर में आ जाएंगे। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं क्या करती हैं, अपनी सब्सिडरीज बनाती हैं, चाहे वो किसी दूसरी कंपनी को ख़रीद के बनाए, चाहे वो खुद से अपने नए जो होटल्स हैं उनको बनाए, उनको डेवलप करे, या वहाँ पे नए नए होटल्स बनाए। ठीक है, तो ये कंपनी काम करती है। तो इसकी भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, जो कि यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत देखने को भी मिलेंगी, कुछ डिटेल तो यहाँ पर होगी। अगर आप देखेंगे तो 12 कंट्रीज और ओवर 100 सिटीज़ में इनके होटल्स हैं। 12 कंट्री, 12 देश में होटल्स, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। मैं आपको कुछ पॉइंट इसीलिए दिखा रहा हूँ। आप इस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में अगर जा रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे लॉन्ग टर्म, चाहे मिड टर्म, आपको उसके बारे में एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 218 ऑपरेशनल्स होटल विद टोटल इन्वेंट्री 24,136 रूम्स, पाइपलाइन 92 होटल्स विद 12,953 रूम्स। यानी कि पाइपलाइन से मतलब आप ये मान के चलो जिनकी टोटल सब्सिडीज हैं उनको मिलाकर, जिसमें कि ताज होटल का तो आपने नाम सुना ही होगा, ताज होटल, जिसमें टोटल 26 होटल हैं ताज के, वो भी इसी की सब्सिडरी है, जिसमें 4611 रूम्स है। विवांता किसकी, वो भी इंडियन होटल्स की ही सब्सिडरीज है। विवांता के 27 होटल हैं 3797 रूम्स के साथ।
सेलेक्शंस, आई डोंट नो दिस इज क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, मुझे मालूम नहीं है। सेलेक्शंस ही बोलते हैं इसको। इसके 13 होटल्स हैं 1518 रूम के साथ। ये भी किसकी सब्सिडरी है? ये भी भाई इंडियन होटल्स की सब्सिडरी है। इसके अलावा जिंजर, इसके 26 होटल हैं 3027 रूम के साथ। ये किसकी सब्सिडरी है? ये भी भाई इंडियन होटल्स की सब्सिडरीज है। जितने भी आपको बड़े नाम देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर, मतलब मोस्टली केसेस में वो आपको इंडियन होटल्स की सब्सिडरी ही देखने को मिलेगी, जैसे ताज, विवांता, सेलेक्शंस, ठीक है। और भी छोटे मोटे नाम होंगे, इसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। वैसे मैंने कुछ वीडियो वहाँ पर, जो डिटेल वीडियो वहाँ पर कुछ और जो मतलब होटल चेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दो चीज़ें हैं आपके पास, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओ चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, आप देख लो इसका बिजनेस कैसा है। मतलब ये समझ के चलो कि मार्केट में और भी होटल्स चेन है, और भी कंपनीज हैं, लेकिन एक कंपनी है जो टॉप पे बैठी हुई है, जिसको बीट करना इतना आसान नहीं है, पहले से इस लेवल पे बैठी हुई है। तो आप खुद सोचो 12 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड भी कर ही रहे हैं। कहीं सब्सिडी ले रहे हैं, कभी कहीं कोई होटल बना रहे हैं, ठीक है, नई चेन्स बना रहे हैं। तो इनको तो बीट करना कोई इतना आसान काम है नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं डिटेलिंग, आप वो वीडियो जाके देख लेना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताज द क्राउन ज्वेल्स ऑफ ISL वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड। ताज जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो ताज है, ISL के अंडर में जो काम करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं। अब मैं डिटेलिंग नहीं शेयर कर रहा हूँ, डिटेलिंग में आप वाली वीडियो देख लेना। अब मैं आपके साथ यहाँ पर न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जो इंडियन होटल्स के बारे में वापस से आते हैं। तो हुआ क्या है, चलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 लोकेशंस पे 74 साइनिंग और 26 होटल ओपनिंग्स की हैं। मैंने कहा ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इन्होंने 26 नए होटल ओपन किए हैं। अभी जो 26 नए होटल ओपन हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें भी जो लोग आएंगे, पैसा देंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे कंपनी की ग्रो होगी। कंपनी ग्रो होगी तो सीधी सी बात है भैया, शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाटा की हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 में 100 नई लोकेशन के साथ अपनी पहुंच बढ़ाई है। इन 100 जगहों पर 74 साइनिंग और 26 ओपनिंग्स हैं। इस तरह से इंडियन होटल्स के पोर्टफोलियो में अब तक टोटल 380 होटल्स हो गए हैं। 380 होटल्स हैं। अब इनके रूम कितने हजार होंगे वो आप थोड़ा सा डिटेलिंग अगर देखना चाहते हैं तो आप गूगल करके थोड़ा सा पता कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं भी इसके बारे में डिटेलिंग में वीडियो बनाकर आपको डिस्कस कर दूंगा। तो इस बिजनेस अपडेट के बाद इंडियन होटल्स कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि कल तेजी देखने को मिली थी। आज भी थोड़ी बहुत तेजी है। झुनझुनवाला फैमिली का भी इंडियन होटल्स पर बड़ा दांव है। बहरीन और रास अल खैरा में खोले होटल, देखो अलग अलग कंट्रीज में भी जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ताज ब्रांड के तहत 87 ऑपरेटिंग होटल्स हैं और 42 होटल्स पाइपलाइन में हैं, जिससे इस ब्रांड के टोटल 129 होटल्स हैं। गेटवे ब्रांड के तहत 9 ऑपरेटिंग होटल्स जबकि 22 होटल पाइपलाइन में, जिससे टोटल होटल्स की संख्या 31 हो गई है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सुमा वेंकटेश ने बताया, इंडियन होटल्स कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 74 साइनिंग की है, जिससे 127 होटल्स पाइपलाइन में है। पाइपलाइन से मतलब 127 होटल अभी और बनने हैं, जिनकी मतलब एक तरीके से समझो कतार में है, वो बनने वाले हैं। उनमें भी वहाँ पर भी काम शुरू होगा और उसके बाद वे नए होटल्स बन जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रमुख इंटरनेशनल मार्केट में ताज ब्रांड के तहत बढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने 800 से ज़्यादा होटल्स के साथ मिडिल ईस्ट में बहरीन और रास अल खैमा शहर में कदम रखा है। बहरीन में भी इनका होटल बन रहा है। इसके अलावा स्टॉक का क्या क्या प्राइस बताया, कितने कितने परसेंट बढ़ा है, वो सब डिस्कस किया गया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। झुनझुनवाली फैमिली का भी यहाँ पर बड़ा दांव है। इंडियन होटल्स कंपनी के उनके पास 1,42,87,765 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1% है। वहीं एसेट ऑफ लेट राकेश झुनझुनवाला के पास इंडियन होटल्स के 1,45,23,200 शेयर है। म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में 13.40% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग्स का डेटा दिसंबर 2024 तक का है, अभी मार्च 2025 तक का डेटा नहीं अपडेट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग 13.5% म्यूचुअल फंड और राकेश झुनझुनवाला के पास 1% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने पे या ये सब चीज़ें देखने के बाद स्टॉक में आप एंट्री लो, ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। अगले 1 साल के हिसाब से एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर 22 एनालिस्ट है, जिसमें से 41% बाय रिकमेंडेशन, 32% होल्ड रिकमेंडेशन, सिर्फ 5% है जो सेल करने के लिए रिकमेंड करें। मतलब मोस्टली बाय और होल्ड को ही बोल रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट, हालांकि ये अगले 1 साल के हिसाब से अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर भी लेकर चलूंगा और पब्लिक का ओपिनियन वहीं पर आप देखेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिला है। देखो, न्यूज़ अच्छी है,
डेफिनेटली भाई नए नए होटल्स ओपन हो रहे हैं, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है 1-2 दिन स्टॉक में तेजी आए, लेकिन इन सब चीज़ों का बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट देखने को मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। बट वो एक बात अलग है, शॉर्ट टर्म में भी अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप नाम पढ़ सकते हैं, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। देखो ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, वॉलेटिलिटी है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, उससे आप किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हैं। लेकिन स्टॉक में क्या है, अप ट्रेंड। अब स्विंग ट्रेड वालों के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्विंग ट्रेड वाले यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आप देखिएगा जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे भी आता है, मतलब यहाँ से मान के चलो 70-80 रुपए तक भी नीचे गिर सकता है। तो ऐसे में 70-80 रुपए की अगर आप मतलब 50-100 रुपए वाले हैं, प्रॉफिट में भी खुश हो जाते हैं, तो आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। बट आप यहाँ पर मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी जाना चाहें तो इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये स्टॉक 50-60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए नीचे गिर जाता है तो आप उसमें चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो, जब ये 50-60 रुपए नीचे गिर जाएगा, लगभग 750 रुपए की रेंज में जाएगा, 750 की रेंज में जाएगा, तब भी आप एंट्री ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ पहले बता दूं, ये सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही लेना है। नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक में एंट्री लेना फायदे का सौदा हो सकता है या नहीं? और डिटेल वीडियो के लिए एक बार भाई प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।